आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका एडमोब सस्पेंड हो चुका है या आपका ब्लॉक हो चुका है तो आप उसको रिकवर कैसे कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू फैमिली एक्स चैनल। टॉपिक आपने देख लिया होगा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि अगर आपका टेम्परेरी सस्पेंड हो चुका है एडमोब का अकाउंट, तो ये एक जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे दिल में ये होता है कि हमारे जब यूज़र्स बढ़ेंगे तो हम एडमोब के थ्रू अर्निंग करेंगे, लेकिन जब वो सस्पेंड हो जाता है तो हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। तो ये दुख की बात भी है कि हम वेट कर रहे होते हैं, हम उस पर स्ट्रगल करते हैं और बाद में वो हमारा अकाउंट सस्पेंड हो जाता है और उसकी कोई ख़ास रीज़न भी हमें पता नहीं होती कि वो हमारा एडमोब अकाउंट सस्पेंड क्यों हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने अकाउंट को रिकवर कैसे कर सकते हैं और ये अकाउंट रिकवर हो सकता है या नहीं हो सकता, और ये अकाउंट हमारा टेम्परेरी सस्पेंड क्यों होता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ कि जब हमारा अकाउंट टेम्परेरी सस्पेंड होता है तो उसके ऊपर किस तरह से एक नोटिफिकेशन बार आती है। आप यहाँ पे आए, मैंने अपना एडमोब अकाउंट मेरा टेम्परेरी सस्पेंड हो चुका है। यहाँ पे लिखा हुआ है योर एडमोब अकाउंट हैज़ बीन टेम्परेरी सस्पेंड। तो ये अकाउंट सस्पेंड होने की रीज़न ये होती है कि इनवैलिड ट्रैफिक मीन जो आपका यूज़र होता है वो इनवैलिड होता है गूगल की नज़र में। गूगल इस मामले में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर आप प्ले स्टोर पे वर्किंग कर रहे हैं तो आपको इस बारे में आइडिया होगा। तो ये जो इनवैलिड ट्रैफिक है ये कहाँ से आती है, इनवैलिड ट्रैफिक है क्या चीज़। इनवैलिड ट्रैफिक का मतलब ये है कि अगर आप के पास यूज़र कम है, कि अगर आपकी ऐप के ऊपर 20-30 यूज़र हैं और वही बार बार आपकी ऐप के एड्स आपके पास उनके पास जा रहे हैं, तो ये गूगल को लगता है कि वो डेवलपर ने ग्रुप शेयरिंग के थ्रू अपनी ऐप को इंस्टॉल करवाया हुआ है और वही बार बार हमारे ऐड देख रहे हैं। तो गूगल की नज़र में ये इनवैलिड ट्रैफिक होती है। इस बिना पे जो गूगल है वो अपने जो हमारा एडमोब का अकाउंट है उसको टेम्परेरी सस्पेंड कर देता है। और इसके साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा, हम जो मेन गलती करते हैं, हम जब अपनी ऐप या अपनी गेम जब पब्लिश करते हैं, हम उसको पब्लिश करते वक्त ही हम उसके अंदर ऐड लगा देते हैं। तो ये मेन हमारी गलती होती है। मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जब तक आपकी ऐप या गेम के ऊपर 1000 एक्टिव यूज़र ना आ जाएं, आप तब तक उसकी ऐड की मोनेटाइजेशन ऑन ना करें, आप उसको ऑफ रहने दें। जब आपके 1000 एक्टिव यूज़र होंगे और फिर जब आपका यूज़र आपकी गेम या ऐप के ऊपर आता है तो गूगल फिर उसमें जो क्लिकिंग और इम्प्रेशंस होते हैं वो एक ऑर्गेनिक लगते हैं। अगर हमारे हों ही 20-30 एक्टिव यूज़र तो वो ऑर्गेनिक नहीं लगते, वो ऐसा लगता है कि बार बार फोर्सफुली हम इनको एक्टिव करवा रहे हैं। तो आपने ये माइंड में रखना है कि जब तक आपकी ऐप या गेम के ऊपर 1000 एक्टिव यूज़र ना हो जाएं, हमने अपने एडमोब की जो मोनेटाइजेशन है अपनी गेम्स और ऐप्स की, हमने वो ऑफ रखनी है। और इसमें अब ये बात है कि हमारा जो सस्पेंड हुआ हुआ अकाउंट है वो कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। वो हम इस तरह से रिकवर कर सकते हैं कि अगर तो हुआ है आपका टेम्परेरी सस्पेंड में समटाइम ऐसा होता है कि जो आपका एडमोब का अकाउंट है वो 20 से 30 दिन के अंदर आपका एडमोब खुद ब खुद ऑन कर देते हैं, आपकी जो ऐड की मोनेटाइजेशन है उसको ऑन कर देते हैं। अगर आपका टेम्परेरी सस्पेंड नहीं हुआ, परमानेंट सस्पेंड हो चुका है, तो उसके लिए आपको न्यू से एक एडमोब क्रिएट करना पड़ेगा और फिर उसको अपने ऐप और गेम के साथ आपको लिंक करना पड़ेगा। अगर आपका एडमोब टेम्परेरी सस्पेंड हुआ है तो वो 20-30 दिन में रिकवर हो जाता है। सम टाइम उस पर ज़्यादा टाइम भी लगता है, 40 to 45 डेज़ भी लग जाते हैं, लेकिन 99% चांसेस होते हैं कि आपका एडमोब अकाउंट वही वाला रिकवर हो जाता है। इसमें मसला परेशानी वाली कोई बात नहीं है। और जो इनवैलिड ट्रैफिक है हमने उससे बचना है। हमने लिंक्स के थ्रू अपनी ऐप्स को गेम्स को डाउनलोड नहीं करवाना। और जो उसकी मोनेटाइजेशन है, मैं बार बार आपको ये कह रहा हूँ कि हमने 1000 एक्टिव यूज़र अपने माइंड में रखना है। तो इस वजह से हमारा जो एडमोब है वो सस्पेंड किया जाता है। आई होप सो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।